बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। और बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक पीएचपी लारावेल की बैकएंड की सीरीज स्टार्ट की है वेब डेवलपमेंट की। और इसमें जो आज जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर हमारा 30 है। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट है राउट्स रिलेटेड, कि हम राउट्स को किस तरीके से ग्रुप करते हैं विद प्रीफिक्स इन लारावेल। तो देख लेते हैं कि ये प्रीफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज राउट ग्रुपिंग विद प्रीफिक्स। तो पहले पॉइंट क्या है, ग्रुपिंग राउट्स विद अ प्रीफिक्स इन लारावेल हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर राउट्स बेटर, स्पेशली व्हेन यू हैव अ सेवरल राउट्स दैट शेयर अ कॉमन पार्ट इन द यूआरएल। बच्चों, होता क्या है कि अगर आपके पास डिफरेंट राउट्स हैं और उनके यूआरआई में एक कॉमन पार्ट है, तो वो यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको एक प्रीफिक्स के साथ रिप्लेस कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, विद 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 अ प्रीफिक्स मेथड यू कैन डिफाइन अ ग्रुप ऑफ राउट्स दैट शेयर अ कॉमन स्टार्टिंग सेगमेंट। मतलब जो एक नेम होता है हर राउट के अंदर, अगर वो कॉमन है तो हम क्या कर देते हैं, उसको एक प्रीफिक्स मेथड के थ्रू क्या कर देते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, दिस अवॉइड्स डुप्लीकेशन एंड कीप्स योर कोड क्लीनर। तो इससे क्या होता है, एक तो डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाती है और आपका कोड जो है वो ज़्यादा निखरता है, साफ सुथरा हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे है इमेजिन यू हैव अ मल्टीपल राउट्स फॉर मैनेजिंग एडमिन पेज। आपका एक एडमिन का पेज है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप एडमिन के बाद आगे फॉरवर्ड स्लैश में आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, फिर एडमिन के बाद आप एडिट कर रहे हैं, एडमिन के बाद आप डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एडमिन का वर्ड है वो क्या हो रहा है, हर राउट पे रिपीट हो रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप प्रीफिक्स मेथड के थ्रू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो बहुत ही आसान सी टेक्निक्स है। हम अपना वीएस कोड पे जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्रिएटिंग एंड एडमिन राउट फॉर, हम कर लेते हैं एडमिन राउट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट कोलन कोलन, इसके बाद एक गेट मेथड है और ये मेरा जो यूआरआई है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, मैं लिख लेता हूँ एडमिन फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद मैं क्रिएट लिख लेता हूँ और ये मैं कर लेता हूँ फंक्शन और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, उसकी बॉडी बना लेता हूँ। ये एनोनिमस फंक्शन था और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है क्रिएट फंक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर एन एडमिन। ठीक है? तो अब बच्चों, ये हमारी होती है बेस यूआरआई। मतलब इसको जब हम उधर लिखेंगे, टैब में देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला मेथड जो है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मैं एक और कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ एडिटिंग एंड एडमिन राउट। तो अब इसके लिए क्या करता हूँ, मैं वो इसी तरीके से राउट कोलन कोलन और मैं गेट कर देता हूँ और इसके बाद देखिए मैं लिख लेता हूँ सॉरी एडमिन और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ एडिट और इसके बाद मेरा जो एनोनिमस फंक्शन है, फंक्शन बना के इसकी मैं बॉडी बना लूँगा और यहाँ पे सेमीकोलन। और ये थोड़ा गलत हो गया है मेरे से, सॉरी, ये बार-बार गलत ही हो रहा है। इस ऐसे करते हैं और या फिर मैं यहाँ पे स्मॉल बॉडी बना के, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिटर्न और ये लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास आ गया, एडिट फंक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर एन एडमिन। तो ये मेरा हो गया। इसी तरीके से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं डिलीट के लिए भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडमिन की जगह पे यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, फॉरवर्ड स्लैश के बाद एडिट की जगह पे डिलीट कर दूँगा और इस जगह पर आके मैं क्या कर दूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे डिलीट। तो अब बच्चों, अगर आप देखें इन तीनों राउट्स में, तो यहाँ पे यूआरआई में जो एक कॉमन चीज़ क्या आ रही है आपके पास एडमिन आ रहा है, यहाँ पे भी एडमिन आ रहा है, यहाँ पे भी एडमिन आ रहा है। तो अभी हम इसको ज़रा चला के देखते हैं, उसके बाद मैं इसको प्रीफिक्स में कर दूँगा। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, राउट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। हम लिखेंगे पीएचपी आर्टिसन सर्व और इसके बाद मेरा लोकल होस्ट बन होगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो ये मेरे 2 ओपन हो गए हैं। अब बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सबसे पहले मेरे पास क्या था कि मैं एडमिन का पाथ दूँगा और उसके बाद मैं क्रिएट का दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट का दे रहा हूँ, तो अभी वो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखें क्रिएट फंक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर एन एडमिन। इसी तरीके से मैं एडमिन की जगह पे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एडिट फंक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डिलीट, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट फंक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड। तो होता क्या है बच्चों कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो है हर राउट के अंदर देखें
जो एक प्रीफ़िक्स था, जो एक आपके पास सेगमेंट था, वो क्या होता है कॉमन अर्थ, जैसे यहाँ पे एडमिन, एडमिन, एडमिन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है करता हूँ यूज़ विद द हेल्प ऑफ प्रीफ़िक्स फंक्शन। अब मैं सारों को उसको करूँगा तो बहुत ही आसान है। आप लिखेंगे राउट कोलन कोलन और इसके बाद आप लिखेंगे प्रीफिक्स और इसके बाद आप लिखेंगे एडमिन और एडमिन के बाद आप फॉरवर्ड स्लैश देंगे और इसके बाद आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे एक ग्रुप का मेथड है इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएँगे एनोनिमस और इसके बाद इसकी बॉडी बना देंगे और इसको यहाँ पे सेमीकोलन बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रीफिक्स बन गया एडमिन का। अब आपने इसको यूज़ करना है, तो आप सबसे पहले आप किसको यूज़ करेंगे? इस वाले को यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि मैं जो हूँ सिंपल इसी वाले को पूरे राउट को कर देता हूँ कॉपी, इसको कट करता हूँ और मैं प्रीफिक्स के अंदर आ जाता हूँ। अब प्रीफिक्स के अंदर आके मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल वी करूँगा। अब मुझे ये देखिए एडमिन फॉरवर्ड स्लैश है, तो इस वाले सारे पार्ट को मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ से कट कर दूँगा। ये रहने दूँगा और इसके बाद इसी तरीके से मैं जो एडिट वाला है इसको भी कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसी के अंदर जो आके मैं उसको भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं जो एडमिन फॉरवर्ड स्लैश है इसको मैं कट करके एडिट खाली रहने दूँगा। सेम मैं कर दूँगा डिलीट के लिए भी कंट्रोल एक्स और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे भी सिंपल सा जो है मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अभी उसी तरीके से बिहेव करेगा एडमिन फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट में ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, एडमिन फॉरवर्ड स्लैश में एडिट में ये वाला कॉल हो जाएगा, एडमिन फॉरवर्ड स्लैश में डिलीट में ये वाला कॉल हो जाएगा। तो आइए ज़रा इसको दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। मैं अपने लोकल होस्ट पे जाता हूँ और अभी के लिए मैं इसको यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। तो ये कर देता हूँ, तो अभी देखिए मेरा और इसके बाद मैं इसको एडमिन वाला कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, मेरे पास जो प्रीफिक्स में क्या था मैंने दिया हुआ था एडमिन और इसके बाद मैंने दिया हुआ था फॉरवर्ड स्लैश में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो ये क्या हो रहा है मेरा देखें क्रिएट फंक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा एडिट, तो ये क्या हो जाएगा एडिट फंक्शन भी मेरा क्रिएट हो जाएगा और इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा डिलीट फंक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों इस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ प्रीफिक्स में, मिसाल के तौर पे मैं एडमिन की जगह पे यहाँ पे यूज़र करना चाह रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा यूज़र फॉरवर्ड स्लैश तो क्रिएट होगा, यूज़र फॉरवर्ड स्लैश एडिट होगा, यूज़र फॉरवर्ड स्लैश और डिलीट दिया है। इसी तरीके से मैं यूज़र फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं कर देता हूँ क्रिएट, तो अब की बार ये क्या हो रहा है, ये एडमिन की बजाय जो है अब यूज़र का पाथ लेके कर रहा है और आप इसको करेंगे डिलीट करेंगे, तो ये आपका डिलीट का भी काम करेगा। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल लेक्चर था। इसमें अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक तो होता है कि आपका कोड क्लीनर रहता है, दूसरा ये होता है कि आप इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है प्रीफिक्स राउटिंग को हम ग्रुप राउट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह के लेक्चर आगे भी आप लोगों के साथ शेयर होते रहेंगे। थैंक यू सो